नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल के इस्तेमाल का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह वैश्विक महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाए। G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में शुरू। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और ICC T20 विश्व कप महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में कल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी मंच प्रगति के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके समय पर कार्यान्वयन के बारे में बैठक की। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा कि वे बुनियादी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करें। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भूमि अधिग्रहण और अन्य परियोजना संबंधी मुद्दों के तेजी से निस्तारण के लिए काम किया जाए ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय पर बल दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बिहार में किशनगंज और गुजरात में बोटाड में ड्रोन के जरिए अमृत सरोवर स्थलों को देखा। श्री मोदी ने मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों से मानसून से पहले अमृत सरोवर परियोजना को मिशन के रूप में पूरा करने का सुझाव दिया। उन्होंने इसके समय पर पूरा किए जाने के लिए प्रखंड स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाए जाने पर बल दिया। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री ठाकुर ने कहा कि G20 समूह की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गर्व की बात है। केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने आज कहा है कि G20 के सदस्य राष्ट्रीय हित के साथ वैश्विक हित के विचार पर सहमति बनाने की ओर अग्रसर हों। G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज की मीटिंग में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मल्टीलैटरलिज्म द्वारा वैश्विक मतभेद मिटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि G20 फाइनेंस ट्रैक एक अहम विभाग है जो वैश्विक आर्थिक संवाद और योजना कार्यान्वयन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। विश्व स्तर पर पाए जाने वाले आर्थिक संकट जैसे इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और ऋण का भार सुलझाने के लिए भी ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के पहले सांस्कृतिक कार्यदल की बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हुई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे। इस बैठक में सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक शनिवार तक चलेगी। इससे पहले G20 देशों के प्रतिनिधियों का भारतीय पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का भी आनंद उठाया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉमर्स कॉलेज में G20 कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका विषय था साझा भविष्य, लोकतंत्र और प्रशासन में युवा। यूथ 20 के अंतर्गत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव मीता राजीव लोचन ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास में युवाओं को नए विचारों के साथ आगे आना चाहिए। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को आज मंजूरी दे दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न का 100% तथा चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है। विधि आयोग सरकार द्वारा गठित एक निकाय है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को समाप्त हो गया था।
सरकार ने कहा है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। नागालैंड में सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री और एनडीपीपी के वरिष्ठ नेता नेफ्यू रियो, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वाई पाटन और भाजपा के वरिष्ठ नेता नलिन कोहली ने प्रचार सभा में हिस्सा लिया। कांग्रेस की ओर से सांसद शशि थरूर ने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। इस बीच प्रदेश में डाक से मतदान की प्रक्रिया भी जारी है और इस प्रक्रिया में मतदान कर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं। चुनाव आयोग द्वारा यहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। आसनों के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। मतदान का दिन नजदीक आने के मद्देनजर राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मेघालय पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी मेघालय में बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। शिलंग के मल्की पॉइंट ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मेघालय भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्त राज्य बनाया जाएगा। दोनों राज्यों में मतदान 27 फरवरी को होगा। इस बीच मेघालय में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से अब तक करीब 70 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामान जब्त किया जा चुका है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फ्रेडरिक रॉय खारकोंगोर ने आकाशवाणी को बताया कि जब्त की गई सामग्री का मूल्य 2018 में दर्ज बरामदगी की तुलना में 20 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि जब्त सामग्री में अधिकांश मादक पदार्थ हैं। Earlier on, Meghalaya used to be only a transit point for the drugs because drugs used to come from Manipur and Nagaland and basically from Burma, and then from Meghalaya it's just a transit route and then it goes to the rest of India. But now a new change is that it's also a destination. The regulations and all the enforcements that are taking place have dealt a very strong message to the drug perpetrators that if they join and they coordinate their efforts, then this menace can be addressed to a large extent. It can be curbed. So apart from the elections, the war on drugs is still continuing, and we are happy that from the election authorities we are contributing in a small way towards this war on drugs. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट पारित किया गया। कुल 6,90,242 करोड़ और 43 लाख रुपए का ये प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में ये बजट मददगार होगा। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा है कि कपड़ा क्षेत्र का विकास तकनीकी वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। मुंबई में टेक्नोटैक्स के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक देश है। उन्होंने कहा कि वैश्विक तकनीकी वस्त्र उद्योग लगातार बढ़ रहा है और भारत को इससे बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरित विकास पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार और सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ऐसे 12 वेबिनार आयोजित कर रही है। कल इसी श्रृंखला में पहला वेबिनार आयोजित किया जाएगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जो मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है। HD 3385 नामक गेहूं की ये नई किस्म जल्दी बुआई के लिए अनुकूल है। ये गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है और इसकी फसल को मार्च खत्म होने से पहले काटा जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में ICAR के प्रधान वैज्ञानिक राजबीर यादव ने इस नई किस्म की खूबियों के बारे में बताते हुए ये जानकारी दी कि किसान इस किस्म के गेहूं की बुआई करके अच्छी फसल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फार्मर मैक्सिमम यील्ड और अश्योर्ड प्रोडक्शन की तलाश कर रहे हैं, जो हर किसी का मकसद रहता है। वीट की क्रॉप जितनी जल्दी लगा के अगर सिचुएशन परमिट करती है, अगर आपने पहले कोई क्रॉप लगा रखी तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर सिचुएशन परमिट करती है तो आप इनको जल्दी लगा के प्रोडक्शन और अश्योर्ड रहेगी और ज्यादा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निर्भय होकर अपने निर्णय लेता है, किसी के दबाव में नहीं आता। रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में देश हित में फैसला करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि निखार दी है। नई दिल्ली में मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि विश्व भर में भारत के निर्णय की सराहना की जाती है। इस पुस्तक का संपादन सुजान चिनॉय, विजय चौथाईवाले और उत्तम कुमार सिन्हा ने किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week on the 23rd of February 2023 brings an exclusive interview with Padma Shri awardee Bikram Bahadur Jamatia, a veteran social activist from Tripura. Looking forward to seeing you there. ये आकाशवाणी है। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में ऐश्वर्य ने ऑस्ट्रिया के एशमर अलेक्जेंडर को 16-6 से हरा दिया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल केपटाउन के न्यूलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ विशाल शर्मा। घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार चौथे दिन गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 928 अंक लुढ़ककर 59,745 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 272 अंक फिसलकर 17,554 पर आ गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 90 रुपए महंगा होकर 56,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी भी 113 रुपए की मजबूती से 66,083 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $82 प्रति बैरल के आसपास रहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए PM गति शक्ति पोर्टल के इस्तेमाल का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह वैश्विक महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाए। G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में शुरू। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और ICC T20 विश्व कप महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में कल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।